भगवान की तो सदा चलिया कुल की रीति को मर्यादा को बनाए रखना, हमारे चले जाने के बाद इन पग चिन्हों को मिटाना नहीं। आज महाराज जी त्याग करने लगे अयोध्या धाम का, प्रणाम किया है अपनी नगरी को। जय जय जन्म भूमि सुखदानी, आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। रामा अब परिणाम करो राजधानी, अब परिणाम। इस प्रकार से श्रोताओं अपनी नगरी को प्रणाम करते हुए दानवीर हरिश्चंद्र जी महाराज ने परित्याग किया अयोध्या धाम का, और किस लिए? अपने वचनों का पालन करने के लिए। श्रोताओं देखिए, त्रेता सतयुग में, द्वापर में मनुष्य वचनबद्ध हुआ करता था, और आज जो है मनुष्य अपने वचन का पालन नहीं कर पा रहा है। जैसे प्राचीन काल में अगर किसी ने सौगंध कर दी तो उसकी सौगंध शपथ पक्की हो जाती थी, और आज जब तुम 360 कसमें सुबह से शाम तक खाए रहे हो तो उनको पूरा कैसे करोगे? आदमी वचनबद्ध नहीं रह गया। श्रोताओं, इतने कठिन मार्ग के द्वारा विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र महाराज को लेकर के जा रहे हैं, जिन देवी तारा ने कभी फूलों के नीचे अपना पांव नहीं उतारा है। श्रोताओं, उनको जंगलों में, कांटों के ऊपर से, पहाड़ों में, शिखरों में जाकर के गुजरना पड़ रहा है। यह भी समय की गति है। समय क्या है? समय बलवान है। श्रोताओं, जैसी हो भवत पिता वैसी मिलत सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। मार्ग में विश्वामित्र महाराज ने पूछा, राजन, अगर तुमको प्यास लगी हो तो आप जलपान ग्रहण कर सकते हैं। अगर कोई प्राणी प्यास के मारे मार्ग में मारा गया तो सारा प्रायश्चित हमारे ऊपर आएगा। दानवीर हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज आप तो विद्वान हैं, आप तो ज्ञानी हैं। अरे हमें पानी की आवश्यकता नहीं महाराज। अगर पुत्र को, धर्मपत्नी तारा को अगर प्यास लगी हो तो जलपान वो ग्रहण कर सकती हैं। तो देवी तारा से पुत्र रोहित से पूछा है विश्वामित्र महाराज ने, तो रानी पुत्र ने इतना अच्छा जवाब दिया, कहा विप्रवर, ये ब्राह्मण देवता, कि रानी पुत्र ने जवाब दिया, मुनिराज आप तो ज्ञानी है। रानी पुत्र ने जवाब दिया, मुनिराज
क्या, हम खुद ही पानी पानी हैं। ब्राह्मण देवता, अरे हमें पानी की जरा भी आवश्यकता नहीं है, हमारा तन हमारा शरीर तो वैसे पानी पानी हो रहा महाराज। अगर आपकी इच्छा हो तो आप जलपान ग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके से श्रोताओं, तो तीनों प्राणी ब्राह्मण विश्वामित्र के साथ में चलते हुए आगे को बढ़ते जा रहे हैं। काशिका धाम के निकट पहुंचे तो उस काशिकापुरी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। माँ, करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। में स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। श्रोताओं, काशिका धाम को प्रणाम करते हुए अंदर प्रवेश किया और वो नगरी जो है तो महाराज भोले बाबा की है। श्रोताओं, तो प्रार्थना की निवेदन किया, माँ आप तो संसार के कष्टों को निवारण करने वाली हो मैया। आज हम तीन सेवक आपके शरण में पधारे हैं माँ, और हमारा उद्धार किसी से करा दे माता। तो श्रोताओं जो है अब माता को प्रार्थना किया, जय गज बदन खजानन माता, काशिकापुरी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। माँ, हम तीन प्राणी आपके शरण में आए हैं माता, हम दीन दुखियों का कल्याण करो माँ। आप तो संसार के कष्टों का निवारण करने वाली हो माता। हे स्वामी कार्तिक की माँ, हे खडानन की माँ, मैं आपकी शरण में हूँ मैया। बड़ी प्रार्थना की है। वैसे तो जितना भी साम्राज्य था श्रोताओं सब दानवीर हरिश्चंद्र का ही था, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसा लेख आया है जो काशिका धाम है तीनों लोकों से बाहर माना जाता है। इस शास्त्रों की ऐसी सम्मति है तो काशी त्रिशूल के ऊपर है। त्रिशूल के ऊपर है, कह वसुधा ही से नहीं नाथ, कह वसुधा ही से नहीं नाथ, तीनों लोकों से बाहर है।
श्री हरिश्चंद्र ने पूछा, कहा देवी सर्वस्व राज्य है मेरा, हम अपने आप को कहाँ बेचें? तो मैंने बताया था आपको कि धर्मपत्नी जो होती है वो सलाहकार होती है। तो देवी तारा ने कहा, स्वामी मैंने शास्त्रों के अनुसार ऐसा सुना है, जो काशिकापुरी है ना, ये तीनों लोगों से बाहर है प्राणनाथ, इसलिए वहां चल करके हम आप बिकेंगे, ब्राह्मण का पैसा अदा होगा। हाथ जोड़ करके काशिका धाम को प्रणाम किया। तीनों प्राणियों ने मां हे शिव शूलाग्र शोभनीय जग धारण सेवा की धारण करी है। निज जन का भार निवारण कर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, मैया आप हम दीन दुखियों का कल्याण करो। माता बड़ी प्रार्थना की है का मां देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सदे हो ही सुखारे। जगत जननी चर अचर जर जहान जितना भी है माता, सभी आपको भज करके सभी का कल्याण होता है माँ। तो मैं भी आपकी शरण में आई हूँ, अर्थात इस प्रकार से निवेदन वंदन करते हुए और बाजार में जाकर के तीनों प्राणी खड़े हुए श्रोता हूँ। एक बात ये भी जान लें, अगर कोई राजा है तो उसका राज्य चले जाने से अने राज्य साम्राज्य उसका सब चला गया, लेकिन उसका हाव भाव कहीं जाता नहीं है। अब मार्केट में खड़े हैं, सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई खरीदने वाला खरीदार नहीं आया श्रोता। जब संध्या का समय होने को आया, अब दुखी हैं कि किसी तरीके से इस ब्राह्मण देवता से हम अपना कल्याण चाहते हैं। यमपति जी महाराज चांडाल का वेश बना करके श्रोताओं उस मार्केट में पधारे। कहा राजन, हम आपका सौदा करेंगे और 30 भार सोना हम देंगे और आपको मरघट का काम करना होगा। हरिश्चंद्र महाराज ने कहा, आप मरघट की बात कर रहे हैं, ये ब्राह्मण हमारे साथ में दुखी हो रहा है, हमें मरघट से भी घटिया काम दिया जाए, लेकिन किसी तरीके से इस ब्राह्मण से हमें छुटकारा दिलाया जाए। अब जैसे हरिश्चंद्र महाराज का सौदा होने लगा, देवी तारा ने देखा, कहा स्वामी आपका तो हमारे ऊपर अधिकार है, अगर आपने अपने तन को पहले बेच दिया तो फिर शेष जो पैसा रह जाएगा उसको अदा कौन करेगा। अगर आप पहले बिक गए तो हम तो साथ ही में चली जाएंगी महाराज, इसलिए ऐसा करिएगा
आप पहले हमको बेचें, पुत्र रोहित को बेचें, उसके बाद में अपने आप को बेचें। श्रोता हमारे भैया सूरज नारायण कुर्सी निवासी 101 मुद्रा और प्रकाश गुप्ता भैया खतीरपुर निवासी 51 मुद्राएं, शैलेंद्र सिंह तोमर खतीरपुर निवासी 101 मुद्रा और भागीरथ गुप्ता खतीरपुर निवासी 101 मुद्रा, छोटक्के सिंह चौहान खतीरपुर निवासी 16 तारीख से 22 तारीख तक जितना डीजल लगेगा वो छोटक्के सिंह चौहान का होगा। सूरज सिंह खतीरपुर निवासी 11 मुद्रा। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। आप देखें जहाँ पे भगवान की चर्चा सत्संग इत्यादि होता है, देखो दानवीरों की लाइन लगी है। हम इनके सभी के लिए भगवान से कामना करेंगे कि जब तक ये सूरज चांद रहे, गंगा जमुना की धार रहे। मैं विनय करूंगा मैया से, मैं विनय करूंगा माता से, तब तक सुखी परिवार रहे। सच्चिदानंद भगवान